वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज का वीडियो भी काफ़ी आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है, जिसमें आप सीख पाओगे 1 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के जो म्यूल कॉइन बनते हैं, जिसकी कीमत होती है कुछ ना कुछ, यानी 1000 रुपये से इवन 10,000 रुपये तक भी बिकते हैं ये सिक्के, जो आम चलन में हमें लगता है शायद के कॉमन वाले हैं, क्योंकि मिंट की तरफ से ये रेयर नहीं होते। यानी ना कोई इसमें आपको ईयर में 2011 से 19 के बीच में ऐसे कोई ईयर का मिंट का सिक्का आपको नहीं मिलेगा, जो बहुत ही रेयर होता है। हाँ, कुछ एक सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत 300-400 रुपये तक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो रेयर सिक्के हैं, म्यूल सिक्के जिसे कहते हैं, उसको आज समझने की आप लोगों को मैं कोशिश करवाऊँगा कि कैसे इन्हें पहचानना है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि हर आम आदमी भी इसको समझ पाए। ठीक है, म्यूल सिक्का क्या होता है इस पे मैं आपको पहले बता दूं। म्यूल सिक्के का मतलब न्यूमिस्मेटिक फील्ड में ये होता है। मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए अब आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये 5 रुपये का सिक्का सन 2013 का बना हुआ है, ठीक है, और इसकी जो डाई है लायन साइड से, ऑब्वर साइड, लायन साइड से हम इसे कहेंगे, वो नॉर्मली इस तरीके की होती है। ठीक है, अब 2013 का सिक्का जब आप हाथ में लोगे तो आपको लायन वैरायटी इस टाइप की नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसमें लायन आपको दूसरा टाइप का नज़र आ जाए, ठीक है, तो कभी वो लायन वैरायटी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी हम फ़िलहाल म्यूल की बात कर रहे हैं, तो चांसेस ये है कि दूसरे कॉइन का लायन साइड इस कॉइन के लायन साइड पे छप गया है। ठीक है, उसी को कहते हैं एक म्यूल कॉइन। ये दोनों तरफ से भी म्यूल हो सकता है, एक तरफ से भी म्यूल हो सकता है। ठीक है, कुछ सिक्के ऐसे भी देखे गए हैं जो कभी, जैसे मान लीजिए एक सिक्के की अगर मैं बात करूं, श्री जगत गुरु नारायण जी का FSS वाला जो सिक्का है, जो स्टील में बना होता है 5 रुपये का, वो उनके फ़ोटो के तरफ से भी एक म्यूल आता है, और एक म्यूल आता है जो लायन साइड होता है उस तरफ से, और एक म्यूल आता है बोथ साइड म्यूल, यानी कि दोनों साइड से म्यूल। ठीक है, अब वो म्यूल कैसे बनता है वो कभी हम अलग वीडियो में बताएंगे उसके बारे में। बहरहाल अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों का, म्यूल कॉइन कहते किसे हैं। तो म्यूल कॉइन जनरली समझ लीजिए किसी सिक्के की प्लैंचेट पर दूसरे सिक्के की प्लैंचेट की डाई इस्तेमाल कर ली गई हो। ठीक है, तो उस वजह से वो एक सिक्का म्यूल कहलाता है। ठीक है, तो ये म्यूल वैरायटी के सिक्के कुछ बहुत महंगे भी आते हैं, कुछ नॉर्मल प्राइस के भी होते हैं, 200-300 रुपये वाले भी होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को आज वेबसाइट से भी दिखाऊंगा कि किस रेट में कुछ सिक्के बिक रहे हैं। उसी का हमने डिटेल हमारी PDF में भी दिया हुआ। 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ की, 1 रुपीज़ की जो PDF है हमारी, जिसका मैंने बुकलेट हार्ड कॉपी भी दिया है। PDF वैसे अवेलेबल है हमारे ऐप के ऊपर 100 रुपये में, लेकिन अगर कोई चाहता है कि इसे हार्ड कॉपी में मंगवा लें तो उसके लिए ये 250 रुपये में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारे मेंबर हैं उनको ये हार्ड कॉपी हम 200 रुपये में विद शिपिंग मिल रही है। नॉर्मली सबको हम 250 रुपये में विद शिपिंग प्रोवाइड करवा लें। ठीक है, तो ये इसमें हमने जो डिटेल दी है इनकी, वो भी मैं आपको आगे थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो जो लोग नहीं जानते हैं कि ये सिक्कों में कौन से सिक्के म्यूल होते हैं और उनकी कीमत क्या होती है, तो वो आप हमारे PDF से जान सकते हैं, या आप हमसे मंगवा भी सकते हैं हार्ड कॉपी, जिससे आपको उनकी प्राइसिंग जानने मिलने वाली है। तो वापस से आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो अब ये जो सीरीज़ है 1 रुपीज़ और 5 रुपीज़ की, ठीक है, पहले इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये बनी है तो कब बनी है और इनकी डिटेल क्या है। तो देखिए, जो 1 रुपीज़ के फ्लोरल डिज़ाइन वाले सिक्के होते हैं जो FSS के हैं, ये सन 2011 से 2019 तक बने हैं। वैसे ही 5 रुपीज़ के जो निकल ब्रास के सिक्के हैं, ये भी सन 2011 से 2019 तक बने हैं। ठीक है, अब इनके डायमीटर पे अगर आप ध्यान देंगे तो 23 डायमीटर इसका होता है mm, जो 5 रुपीज़ का कॉइन है, और जो 1 रुपीज़ का कॉइन है इसका डायमीटर लगभग 22 mm का होता है, यानी समझ लीजिए 1 mm कम होता है। ठीक है, 5 रुपीज़ के डायमीटर किसे कहते हैं, ये जो गोल जो पूरी इसकी साइज़ है इसको डायमीटर कहा जाता है। ठीक है, कॉइन का ये डायमीटर है। ठीक है, तो आम पब्लिक को समझाने के लिए ये सारी बातें हमें बतानी पड़ती है।
तो ये है फ़र्क दोनों के डायमीटर में, 1 इंच का, 1 mm का, सॉरी, ठीक है। 1 mm के फ़र्क से इनकी डाई में आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो ये देखने के बाद आपको यहाँ पे मेन बात पे गौर करना है कि ये दोनों ही सन 2011 से 2019 तक बने हैं और लगभग सभी मिनट से ये सिक्के बने हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी चारों मिनट है उन चारों मिनट से ये सिक्के लगभग हर ईयर में ये बने हैं, ठीक है। तो अब चाहे वो 5 रुपीज़ के हो चाहे वो 1 रुपीज़ के हो, इनकी मतलब जो ढलाई हुई है वो चारों मिनट से लगभग हर ईयर में हुई है, ठीक है। तो अब हुआ यह है कि कभी कभी 5 रुपीज़ के सिक्कों में 1 रुपीज़ का डाई जो लायन साइड की डाई है उसको इस्तेमाल किया गया है, और कभी कभी 1 रुपीज़ के सिक्कों में, यानी कि ये वाले सिक्कों में 5 रुपीज़ की डाई का इस्तेमाल किया गया लायन साइड से। तो उसको अब हम समझेंगे कि कैसे पहचानना है उसे, ठीक है। उसको पहचानने के लिए सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है 1 रुपीज़ के सिक्के पे। 1 रुपीज़ का जो सिक्का है इसमें अगर आप चेक करोगे लायन साइड से, तो इसमें सन 2011 से 2017 तक जितने भी सिक्के बने हैं जनरली उनमें ये वाली लायन वैरायटी आपको देखने मिलेगी। आप इसको अगर मतलब नाम देना चाहते तो ए लायन इसको फ़िलहाल हम बोल सकते हैं, जैसे ये ए लायन है, ठीक है। और सन 2018 से 2019 तक जो लायन डाई वैरायटी इस्तेमाल की गई वो इस टाइप की है, इसको हम बी भी बोल सकते हैं। तो ये ए वाली लायन वैरायटी है ए 1 रुपीज़ में, और ये बी वाली लायन वैरायटी है 1 रुपीज़ के FSS के कॉइन में, ठीक है, सन 2011 से 2019 तक। याद रखिए इस बात को, ठीक है। अब 5 रुपीज़ में देख लेते हैं। 5 रुपीज़ में देखिए सन 2011 से 17 तक इस टाइप के लायन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जिसे आप अगर चाहें तो यहाँ पे इसको बी बोलेंगे और ये वाले को ए बोलेंगे, जो 2018 से 2019 तक इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इजी वे में, ताकि आम लोगों को भी समझ में आ जाए। ईयर याद रखिए, कौन से ईयर में कौन सा लायन इस्तेमाल किया गया। वीडियो को भले ही पॉज करके आप रख लीजिए और स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको बेसिक है जो ध्यान रखनी है। तो अब म्यूल वैरायटी के जो सिक्के हैं उनको हम चेक करते हैं। देखिए ये एक वेबसाइट से मैं लाइव मतलब निकाला हूँ फ़ोटो, जो ये बिकने के लिए लगाया गया है। 2018 का ये सिक्का है और इसमें जो लायन वैरायटी आप देख रहे हैं ये इस टाइप की है 2018 में। जबकि मैंने जो आपको बताया उस पर ध्यान अगर देंगे आप, अगर 5 रुपीज़ का कॉइन अगर चेक कर रहे हैं तो देखिए सन 2018 में तो लायन इस टाइप का आना चाहिए था, ठीक है। इस लायन को ध्यान दीजिए, इस टाइप का लायन आना चाहिए था, लेकिन उसमें हुआ क्या है, लायन तो इस टाइप का आया है, ठीक है, यानी चेंज हो गया है लायन वैरायटी, ठीक है। अब ये लायन आया कौन सा वाला है उसको अगर आपको समझना है तो याद रखिए, फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा 1 रुपीज़ के लायन वैरायटी पे। तो देखिए 1 रुपीज़ के लायन में जो सन 2018 से 19 में इस्तेमाल की गई डाई है, उसमें से ये वाला सिक्का जो सन 2018 का कोलकाता मिंट का है, वो इस लायन को वहाँ पे प्लैंचेट को इस्तेमाल किया गया है, इस डाई को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से वो सिक्का कहीं ना कहीं म्यूल हो गया है, और म्यूल होने की वजह से और हाई ग्रेड में ये सिक्का अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी कीमत में बिक रहा है। इसको फ़िलहाल लगाया गया है BUNC कंडीशन बोल के, जबकि वो BUNC नहीं है, UNC आप पकड़ के चल सकते हैं, जिसकी कीमत रखी गई है 6000 रुपया, 5999, यानी यहाँ 5000 पकड़ के चल सकते हैं आप, ठीक है। ये आज का ही है, आज की डेट देख लीजिए आप, ठीक है, 7/24/2025। तो ये आज का ही है जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन वेबसाइट पे दिया हुआ है कि ये सिक्का जो एक म्यूल कॉइन है सन 2018 का, वो 6000 में लगभग बेचने के लिए लगाया गया है UNC। तो ये एक लाइव एग्ज़ाम्पल आपने देख लिया, समझ लिया, ठीक है, सन 2018 में। अब आपको मैं सन 2017 का म्यूल कॉइन एक 5 रुपीज़ का दिखाता हूँ, जो 17 में लायन वैरायटी होनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम ऑनलाइन देखेंगे। ये देखिए ये जो लायन वैरायटी है वो थोड़ी सी आपको बड़ी नज़र आ रही है, डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कॉइन कौन सा है, यहाँ पे दिया हुआ डिटेल सन 2017 नोएडा मिंट। इधर भी लिखा हुआ है म्यूल कॉइन 1 रुपी ओवर्स स्ट्रक्ट, यानी कि 1 रुपये का ओवर्स यहाँ पे
हुआ है स्ट्रक, यानी छपा है। तो अब ये हम कैसे पहचानेंगे? फिर से आएंगे हम हमारे 1 रुपीज़ वाले लायन को चेक करने के लिए। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, सन 2011 से 2017 तक इस टाइप के लायन वैरायटी इस्तेमाल होती थी 1 रुपीज़ के सिक्के छापने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस लायन वैरायटी की डाई का इस्तेमाल सन 2017 के नोएडा मिंट के उस सिक्के पे इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से वो एक रेयर म्यूल सिक्का बन गया है, जो ऑनलाइन में लगभग एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 2500 में बेचने के लिए लगाया गया है। तो अब आपने 5 रुपीज़ के 2 एग्ज़ाम्पल देख लिए म्यूल वैरायटी के, ठीक है। यानी 2018 में जो लायन वैरायटी है 5 रुपीज़ की, 17 में सॉरी, वो इस टाइप की आनी चाहिए थी, लेकिन आई किस टाइप की है? इस टाइप की। तो अगर 2017 के कॉइन में 5 रुपये के कॉइन में इस टाइप का लायन आपको नज़र आए तो वो एक म्यूल कॉइन रहेगा, चाहे वो कोई भी मिंट से हो, ठीक है। और वैसे ही 2018 और 19 में, यानी कि 5 रुपये के सिक्कों में ध्यान दीजिए, 2018 और 19 के सिक्कों में ये लायन की जगह आपको अगर इस टाइप का लायन नज़र आए तो वो भी एक म्यूल कॉइन रहेगा, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं 1 रुपीज़ के ऊपर। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये भी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे वेबसाइट से ही दिखा रहा हूँ मैं। सन 2018 के कोलकाता मिंट के ये दोनों कॉइन हैं, लेकिन ये दोनों कॉइन के लायन वैरायटी को आप चेक कीजिए, ठीक है, 2018 में। जबकि 2018 में कौन सी लायन वैरायटी आनी चाहिए? ध्यान दीजिए आप लोगों को अगर याद है तो वो लोग समझ जाएंगे 2018 में लायन वैरायटी कौन सी आनी चाहिए थी। फिर भी मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ। तो 2018 में जो लायन वैरायटी होती थी 1 रुपीज़ के सिक्कों में या 19 में, वो इस टाइप की रहेगी, ठीक है, फ्लोरल डिज़ाइन वाले सिक्कों में ये वाला उसका लायन वैरायटी होगा। लेकिन हुआ क्या है, ये वाले जो लायन है, अभी इसको चेक करते हैं, ये वाला नहीं सॉरी, इस टाइप का जो लायन है जो 2011 से 2017 तक आप देख रहे हैं, 5 रुपीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये 2 ही कॉइन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक इस टाइप का है लायन वैरायटी और एक इस टाइप का है, ठीक है। दोनों में फ़र्क देखिए, आपको लायन का चेक करिए आप। और इसको बेचने के लिए जो लगाया गया लगभग 400 रुपये में बेचने के लिए इसे लगाया गया। और लिखा क्या गया? 1 रुपीज़ 2018 ओवर्स म्यूल कोलकाता मिंट, ठीक है। यानी कि 2018 में जो यहाँ पे वो डिटेल नहीं दी गई है कि कौन सा 5 रुपीज़ का ओवर स्ट्रक हुआ है या नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि इसमें 5 रुपीज़ का ओवर्स यहाँ पे स्ट्रक हुआ है। यानी वापस से मैं आता हूँ अपने फ़ोटो पे, पहले आपको 1 रुपीज़ को देखेंगे। तो ये देखिए, 2018 में इस टाइप के सिक्के लायन वाले नॉर्मली आपको मिल जाएंगे 1 रुपये के, या 19 में भी, ठीक है। इस टाइप के सिक्के नॉर्मली आपको 1 रुपये के मिल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है, उस पर जो लायन वैरायटी छपी है इस टाइप की छपी है, ध्यान देना, इस टाइप की, ठीक है। ये वाली लायन वैरायटी अगर 2018 से 19 के 1 रुपये में आपको नज़र आए तो वो होगा एक रेयर कॉइन, ये वाला याद रखिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। इसीलिए मैंने ईयर वगैरह लिख के बना दिया है, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि 1 रुपये में 2017 तक कौन से थे, 11 से 17, और 2018 से 19 तक कौन से थे। वैसे ही 2011 से 2017 तक 5 में किस टाइप की लायन वैरायटी रेगुलर थी, और 2018 से 19 तक किस टाइप की लायन वैरायटी रेगुलर थी, ठीक है। तो ये चीज़ को देखते हुए आपको लायन वैरायटी को याद रखते हुए जो म्यूल कॉइन है वो ढूंढ के निकालने हैं 1 रुपये और 5 रुपीज़ के कॉइन में से, ठीक है, जिससे आपको मतलब फ़ायदा होगा। अब तक लोग जो है ना ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिए, लेकिन इन सिक्कों की कीमत अब 2024-25 में काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। मैंने खुद बता रहा हूँ, मैं इसके म्यूल वैरायटी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया हूँ लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम ध्यान दिए होते 2022-23 से तो अभी काफ़ी कुछ कलेक्शन हमारे पास भी इन लायन वैरायटी का उस प्राइसिंग में ख़रीदा हुआ होता। बहरहाल अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप लोगों को ये आम चलन में सिक्के मिलेंगे, इन्हें कलेक्ट कीजिए। और अच्छे कंडीशन के होंगे तो आसानी से अच्छी कीमत में बिकेंगे, लो ग्रेड के होंगे लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे सिक्के हैं जो मतलब अच्छी प्राइस आपको लो ग्रेड में भी दे सकते हैं, ठीक है। उसकी जानकारी लेने के लिए आपको हमारी PDF या तो
हमारे ऐप से डाउनलोड करनी पड़ेगी या उसका हार्ड कॉपी आपको मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है जो लोगों ने PDF हमसे लिया है, डाउनलोड किया है या ख़रीदा है, उनको अब ये जो मैंने बुक में डिटेलिंग डाली है उनको ये समझ में आ गया होगा। ये मैं प्राइसिंग को भी फ़िलहाल हाइड कर रहा हूँ, ईयर वगैरह खाली दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, नॉर्मली ये 5 रुपीज़ का जो कॉइन है इस टाइप का आपको सन 2000 से 2017 तक बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद लाइन वैरायटी उसकी चेंज हो गई है। तो फ़िलहाल मैंने जो यहाँ लिखा है कि कौन सा वाला आपको देखना है, तो सन 2011 से 2019 तक इस टाइप का लायन वैरायटी का सिक्का अगर आपको देखने मिल रहा है तो वो एक म्यूल कॉइन होगा। और फिर 2018 और 19 में अगर इस टाइप का आपको 5 रुपीज़ का कॉइन देखने मिल रहा है इस टाइप के लायन वैरायटी का, तो वो भी कहीं ना कहीं एक म्यूल कॉइन कहलाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं अब इस वीडियो से आपको आसानी हो जाएगी। रेफरेंस के लिए ये वीडियो आप हमेशा अपने पास लेके रख सकते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। तो रह गया बुक्स, तो हमारे पास डिले हुआ है बुक। मुझे उम्मीद थी 20, 22, 23 तारीख तक आ जाएगी, क्योंकि पार्सल निकला था हमारे जो डीलर है उनके पास आने के लिए 15 तारीख को। और कल मेरी उनसे बात हुई तो बताया है कि उन्होंने मेरे शहर के पोस्ट ऑफिस के हेड ऑफिस पे आ चुका है। अब वो कल उनको डिलीवर हुआ या नहीं पता नहीं, आज मैं उनसे भी बात करने वाला हूँ। अगर आज उनका डिलीवर उनके पास हो गया होगा तो वहाँ से निकल के मेरे पास आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन एक कॉपी जो मैंने मंगवाई है वो मेरे पास अब आज शायद मिल ही जाएगी मुझे। उसके बाद जिन लोगों ने भी पेमेंट किया है, 1000 रुपया पूरा पे किया है, उनको वो साईनाथ रेड्डप्पा जी की लेटेस्ट बुक के साथ 11वां एडिशन के साथ ये लायन वैरायटी हम उन पे फ्री में देने वाले हैं 1000 में विद शिपिंग। ठीक है, वैसे इसकी प्राइस मैंने बताया है आपको 250 रुपया है, मेंबर्स के लिए 200 रुपीज़ है। तो रिकमेंडेड है, ये लेके रखिए, जानकारी है। 200-250 रुपये में आपको 30 से ज़्यादा सिक्कों की, इसमें ऐसे सिक्कों की जानकारी मिली है जो एक भी सिक्का अगर आपको मिल गया और आप उसको बेचोगे तो उसका 250 से ज़्यादा ही आप कमा लोगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय। अश्विन जी और मुमरा से भी कोई आए थे, जावेद खान जी, तो ये लोगों ने विज़िट किया था। इत्तेफाक था कि मैं मिल गया उन लोगों को, तो मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि कैसे आपको विज़िट करना है ऑफिस, यानी कि जो भी लोग ऑफिस पे आना